विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदासधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभात की जय, गुरु महाराज की जय। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री भीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांशं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितान् च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण। सभी भक्तों को मेरा बिंदु प्रणाम। तो आज एकादशी भी है। आज सबको एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आशा करती हूँ कि आप सबका एकादशी का पर्व उत्सव उपवास अच्छे से चल रहा होगा कि आप सब कर रहे होंगे और आपका पूरा दिन अवश्य कृष्णमयी रहा होगा। तो जैसा कि हमने डिसाइड किया था कि हम एकादशी को एक अलग से क्लास किया करेंगे, तो प्रयास हमारा रहेगा कि हम भक्तों की जीवन की चर्चा करें, लेकिन कभी कभी इसके अलावा भी हम फिलॉसफी या कुछ स्पेशल मैसेज पे भी क्लास कर सकते हैं। तो आज का हमारा विषय है संत सखुबाई। तो कि हम क्या भक्तों के जीवन से सीख सकते हैं, ये इस पे हम चर्चा करेंगे। तो महाराष्ट्र में पंढरपुर जो है ये एक बहुत प्रसिद्ध तीर्थ है। आप में से कई लोगों ने इसका नाम सुना होगा और कई ने नहीं भी सुना होगा। तो जहाँ पांडुरंगा भगवान विठल की पूजा की जाती है, उस स्थान के निकट के गांव सिंचीरुनीपुरम में एक बहुत ही गरीब पति पत्नी रहते थे जो भगवान पांडुरंग के भक्त थे। और गरीब होने के बावजूद भी वो अपने जीवन से संतुष्ट थे। गरीब थे लेकिन अपने जीवन से संतुष्ट थे। उनका हृदय बहुत उदार था और वो बहुत लोगों को उनकी कठिनाइयों के टाइम पर सहायता करते थे और हर प्रकार के लोगों की मदद करते थे, जिस कारण सभी लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे।
और उन दंपति के घर में कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वो दुखी थे। उन्होंने संतान की कामना की पूर्ति के लिए भगवान पांडुरंग से प्रार्थना की, और उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दिया, और उनके घर में एक सुंदर सी कन्या का ने जन्म लिया, और जिसका नाम उन्होंने सखू रखा। सखू जो है वो बचपन से ही बड़ी सरल और उदार और भगवान की भक्त थी। वो घर पर भगवान के लिए फूलों का हार, चंदन का लेप, ये सब बनाती रहती थी, और अपनी माँ को की घर के बाकी काम काजों में भी सहायता करती थी। और उसके माता पिता उसे बहुत प्रेम करते थे, बहुत स्नेह करते थे। तो महाराष्ट्र में कृष्णा नदी के किनारे करहाड़ एक गांव है। वहां एक ब्राह्मण अपनी पत्नी ग्याली बाई और उनका पुत्र था ओदारे, ये तीनों रहते थे। वो कहने को तो ब्राह्मण थे, लेकिन स्वभाव से बड़े कंजूस थे, और जिसके कारण लोगों ने उनका नाम कृपण रख दिया। और उनके अंदर ब्राह्मण वाले कोई गुण नहीं थे। उनकी पत्नी जो थी ग्याली बाई बड़ी झगड़ालू स्वभाव की थी, और अक्सर वो गांव की स्त्रियों से झगड़ा करती रहती थी और उनका अपमान करती थी। और वो नास्तिक थी, और घर पर आए हुए अतिथियों का आदर सत्कार भी नहीं करती थी। लोगों को सताने में उसे बड़ा आनंद आता था, और वो बड़ी एक तरह से दुष्ट और अभिमानी और कठोर हृदय वाली स्त्री थी। और ब्राह्मण और उसका पुत्र ग्याली बाई के सामने अपना मुंह खोलने का साहस नहीं कर पाते थे, और वो अपनी इच्छा के अनुसार अपने घर को चलाती थी। तो अपनी माँ की तरह जो उनका पुत्र ओदारे था, वो भी दुष्ट स्वभाव का था। उसके मन में लोगों के प्रति कोई मित्रता का भाव या सहानुभूति का भाव या दया का भाव ऐसा कुछ नहीं था। उसने अपने पिता से वेदों का ज्ञान तो प्राप्त कर लिया था क्योंकि ब्राह्मण थे, लेकिन एक रटे रटाए तोते की तरह ज्ञान केवल उनकी बुद्धि में था, और उनका हृदय एक बंजर भूमि के समान था, जिसमें बस ज्ञान की फसल का बीज नहीं था, ऊपर ऊपर से बस ज्ञान था। तो करहाड़ गांव के सारे लोग इस परिवार को पसंद नहीं करते थे, और इनसे डिस्टेंस बनाकर रखते थे, दूरी बनाकर रखते थे। तो जब ओदारे विवाह योग्य हुआ, तो गांव का कोई भी व्यक्ति उस परिवार को अपनी बेटी नहीं देना चाहता था। उन लोगों का कहना था कि ऐसे निष्कृष्ट परिवार में अपनी बेटी देने से तो अच्छा यही होगा कि उसे कुएं में फेंक दिया जाए। जब अपने गांव में बात नहीं बनी, वो चारों तरफ उन्होंने लड़की ढूंढने का प्रयास किया ओदारे के लिए, लेकिन कोई उनको लड़की देने को तैयार नहीं था। तो ब्राह्मण जो है वो पड़ोस के गांव में अपनी बहू की तलाश के लिए निकल पड़े, और घूमते घूमते ब्राह्मण सखू के गांव में पहुंच गए, और उसने गांव के लोगों से एक सुशील कन्या को अपनी पुत्र वधू बनाने के लिए जानकारी प्राप्त की। तो लोगों ने उसे सखू के घर का पता बता दिया। वह ब्राह्मण सखू के घर गया। सखू के पिता ने ब्राह्मण का बहुत आदर सत्कार किया, और सखूबाई ने अपनी माँ की भोजन बनाने में मदद की, और ब्राह्मण के हाथ पैर धुला करके बड़े अच्छे से, जैसे एक अतिथि को परोसा जाता है, वो उनको भोजन परोसा। ब्राह्मण सखूबाई के सद्गुणों से बहुत प्रभावित हुआ, और उसने उसे अपनी पुत्र वधू बनाने की इच्छा की कि मैं इसे अपनी बहू बनाना चाहता हूँ। तो सखूबाई के माता पिता ने इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया, क्योंकि वो गरीब थे और वो ब्राह्मण जो था वो धनवान था। तो उन्होंने सोचा कि उनकी बेटी के लिए धनी परिवार से रिश्ता मिलना भगवान विट्ठल जी का आशीर्वाद है, और जहाँ उनके घर में 2 वक्त की रोटी की भी कठिनाई से प्राप्त होती थी, और उनके वस्त्र भी अधिकतर फटे पुराने वो वस्त्र पहनते थे, वहां उनकी बेटी को सुखी और समृद्ध जीवन उपलब्ध होगा। और इसलिए उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से अपनी बेटी के
ब्राह्मण के पुत्र से विवाह के लिए हाँ कर दी। तो ब्राह्मण ने एक शुभ मुहूर्त निकालकर सखू और उदारे का विवाह संपन्न कराया। तो उस समय सखू 12 साल की थी केवल, इसलिए सखू की माँ चाहती थी कि अभी वो उसे अपने साथ अपने घर वापस ले जाए, और जब वे कुछ और थोड़ी बड़ी हो जाए, सियानी हो जाए, तो उसे ससुराल भेज दे। लेकिन ग्याली बाई ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, और सखू के माता पिता कुछ बोल भी नहीं पाए और चुपचाप अपने गांव वापस चले गए। अब सखू, छोटी सी सखू, 12 साल की कन्या, अपने सास ससुर का अपने माता पिता के समान आदर करती थी और अपने पति को भगवान का रूप मानती थी। वह जितनी ही अधिक भगवान की भक्त थी या फिर सुशील हृदय वाली थी, विनम्र थी, सरल हृदय वाली थी, उसके सास ससुर और पति तीनों उतने ही दुष्ट थे, उतने ही अभिमानी थे, उतने ही कठोर हृदय वाले थे, और वो सखू को सताने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। सखू सुबह सूर्योदय से के पहले से ही घर का काम शुरू कर देती और सबके सो जाने के बाद तक भी काम करती रहती। इतने पर भी उसकी सास उसे हर समय डांटती रहती थी। घर के सारे काम करना, धान कूटना, बर्तन धोना, खाना बनाना, ये सब सखू को ही करने पड़ते थे। वो एक मशीन की तरह बिना आराम किए सारा दिन काम करती थी, तो भी उसे सास की कोई सहानुभूति नहीं मिलती थी। तो ग्याली बाई उसके लिए तो जो भी काम सखू करती थी, वो हर काम में कोई ना कोई कमी निकाल देती थी और उसे सबके सामने दोषी ठहराती थी कि इसकी माँ ने तो इसे कुछ काम अच्छे ढंग से काम करना सिखाया ही नहीं है। तो उसे और उसके माता पिता को दिन में 10-20 बार गालियां सुनाए बिना वो संतुष्ट नहीं होती थी। तो वो सखू को मारती पीटती भी थी और उसे भर पेट खाना भी खाने को नहीं देती थी, और वो एक थाली में थोड़ा सा बस बचा हुआ चावल और सब्जी डालकर रख देती थी, जिस पर अधिकतर चींटियां या मक्खियां चलने लगती थी। और सखू जब नदी से कपड़े धो करके घर वापस आती थी तो उसे वही भोजन खाना पड़ता था। सखू लेकिन बड़े शालीन स्वभाव के कारण ये सब कुछ सहती रहती थी, सहन करती रहती थी, और वो इन कष्टों को अपने कर्मों का भोग और भगवान का आशीर्वाद समझकर उन्हें बड़े ही सुख समझ करके, सुख रूप में परिवर्तित करके, सदा भगवान में अपने मन को स्थिर करके हर स्थिति में वो प्रसन्न रहती थी। उसे इतना भी सौभाग्य प्राप्त नहीं था कि वो अपनी कोई दुख दर्द, अपनी समस्या, अपनी प्रॉब्लम अपने पति को सुनाकर अपना मन हल्का कर ले। जिन माता पिता ने सखू को इतने लाड प्यार से पाला, आज वही बेटी असहाय स्थिति में थी। हालांकि सखू गरीब परिवार में पली थी, लेकिन फिर भी उसके माता पिता घर आए भिखारी को कुछ न कुछ दान अवश्य देते थे। लेकिन यहाँ पर धनवान होते हुए भी ब्राह्मण और उसकी पत्नी एक मुट्ठी चावल तक भी किसी भिखारी को दान नहीं देते थे। एक दिन सखू चावल पीस रही थी, तो उस समय एक भिखारी उसके पास भिक्षा मांगने आया, और वो जैसे ही मुट्ठी भर चावल भिखारी को देने के लिए आगे बढ़ी, उसी समय ग्याली बाई ने उसे देखा और जोर जोर से चिल्लाकर उसे अपमानित किया। ब्राह्मण और उदारे ने भी ग्याली बाई का ही फेवर किया, कोई भी उसके साथ नहीं था, और जोर जोर से चिल्लाने लगे कि तू तो हमारे घर को बर्बाद कर देगी। तीनों मिलकर सखू पर चिल्लाए। तो उनके इस व्यवहार को देखकर
सकू ने सोचा, मेरे माता पिता गरीब होने के बावजूद भी घर आए भिखारी को कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाते, और ये लोग धनवान होते हुए भी मन से गरीब हैं। इनके घर ना तो कोई अतिथि आता, और ब्राह्मण होते हुए भी ये भगवान की भक्ति और पूजा नहीं करते। दान और धर्म के बिना पशु और मनुष्य में अंतर ही क्या रहा। तो ये सोचकर सकू बड़ा दुखी हो रही थी, विलाप करने लगी, और इतना दुख सहन करने पर भी उसने कभी अपने सास ससुर को, किसी के सामने उसने अपने सास ससुर की शिकायत नहीं की। अपनी आंखों में आंसू भरकर वे रोज भगवान विठ्ठल से उन लोगों के अच्छे कर्म और मंगलमय जीवन के लिए प्रार्थना करती। इतना सब कुछ वो करते, लेकिन फिर भी वो भगवान से उनके अच्छे कर्म और मंगलमय जीवन के लिए प्रार्थना करती। बेटी का कन्यादान करने किए हुए 1 साल बीत गया, लेकिन सकू की माँ को अपनी बेटी की चिंता होने लगी। उसने सोचा, एक एक साल करते हुए कई साल बीत गए, क्योंकि कैसा समय था वो। आज तो लड़कियों की शादी होती है तो दिन में 10 बार फोन होते हैं, है ना। लेकिन वो समय ऐसा था कि सालों साल बीत जाते थे, बेटी से बात नहीं कर पाते थे, है ना। तो सकू की माँ को अपनी बेटी की चिंता होने लगी। उसने सोचा, वह तो छोटी सी बच्ची है, किस प्रकार ससुराल में रह रही होगी। अच्छा तो यही होता कि हम उसे अपने साथ ले आते और कुछ वर्षों के बाद बड़ी होने पर उसे ससुराल भेजते। उसका मन अपनी बेटी के लिए उदास हो गया और वो रोने लगी। अपने घर पर बंधे गाय और बछड़ों को देखकर उसने कहा, अगर तुम्हारी प्यारी सकू यहाँ होती तो तुम्हें समय पर चारा देती। तो उस समय कोई डाक वगैरह नहीं थी, कोई फोन नहीं थे, कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं थी, मतलब चिट्ठी विट्ठी वाला टाइम भी नहीं था। वो अपनी बेटी के बारे में उन यात्रियों और साधुओं से पूछताछ करती थी जो एक गांव से दूसरे गांव में घूमते रहते थे। तो जब भी करहाड़ गांव से कोई भी यात्री आता था तो वह उससे अपनी सखू के बारे में पूछती, जिससे जानकर उसका मन बड़ा व्यथित हो जाता था, दुखी हो जाता था। तो यात्रियों की बताई जानकारी पर उसे थोड़ी शंका सी हुई, संदेह हुआ कि कहीं सखू दुखी तो नहीं है। अपनी बेटी का कुशल मंगल जानने के लिए वो पति पत्नी करहाड़ गांव के लिए चल पड़े, और सखू के घर पहुंचकर उसके माता पिता उसकी हालत को देखकर चकित रह गए, हैरान हो गए। उनकी रूपवती बेटी अब क्या बिल्कुल ऐसे कमजोर हो चुकी थी, कांतिहीन हो चुकी थी। उसके वस्त्र भी फटे हुए थे, मैले थे, और बाल भी तेल ना लगाने के कारण रूखे हो चुके थे। तो रोते रोते सकू की माँ ने उसे गले लगाया, मेरी प्यारी बेटी ये तेरा क्या हाल हो गया है। अपनी माँ से प्रेम भरे शब्द सुनकर सकू जो है छटपटा उठी, अपनी माँ को आलिंगन करके फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि इतने सालों से उसने प्रेम का एक शब्द भी नहीं सुना था। तभी वहां पर ग्याली बाई आ गई और सकू की माँ को उसे प्यार करता देखकर सकू पर जोर जोर से चिल्लाने लगी, तुम यहाँ खड़ी अपना समय बर्बाद कर रही हो, अंदर जाओ, घर का सारा काम पड़ा है। तो सकू चुपचाप अंदर चली गई। तो सकू की ऐसी दयनीय स्थिति को देखकर उसकी माँ से रहा नहीं गया, इसलिए उसने ग्याली बाई से सकू के बारे में जानना चाहा। तो ग्याली बाई ने उससे अपमानजनक शब्दों से कहा कि जो स्वयं 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पाते, वो अपनी बेटी की कुशलता के बारे में पूछ रहे हैं। धिक्कार है आप लोगों पर, सकू मजे से 3 वक्त भोजन खाती है, इसी कारण वो आलसी होती जा रही है। तो सकू के माता पिता चुपचाप उसकी सास की अपमानजनक बातें सुनते रहे, और अपने दुष्ट स्वभाव वश ग्याली बाई ने घर आए अतिथियों का आदर सत्कार भी नहीं किया, और आदर सत्कार तो दूर, उन्हें पीने के लिए पानी तक भी नहीं पूछा, और ना ही बैठने को आसन प्रदान किया। एक मिनिमम, एक घर में कोई अतिथि आता है तो उसको मिनिमम कम से कम, और हमारे पास कोच हो ना हो, हम उसको आसन प्रदान कर सकते हैं कि आइए बैठिए, जल प्रदान कर सकते हैं कि जल लीजिए, लेकिन उसने इतना तक नहीं किया। और कुछ समय पश्चात सकू
नदी पर कपड़े धोने के लिए गई और उसकी माँ भी चुपचाप उसके उसके पीछे पीछे चल दी। तो नदी पर कई स्त्रियां वस्त्र धो रही थी। तो जब उन्हें सखू की माँ का पता चला तो उन्होंने पूछा कि क्या आपके गांव में कोई कुआं नहीं है। वो स्त्रियां सखू की माँ से पूछती हैं कि क्या आपके गांव में कोई कुआं नहीं है। सखू की माँ उनके इस प्रश्न का अर्थ समझ नहीं पाई और उसने उत्तर में कहा, इस संसार में ऐसा कौन सा गांव है, कौन सा स्थान है जहाँ कुआं ना हो, आप ये प्रश्न क्यों पूछ रही हो। तो उन स्त्रियों ने उत्तर दिया, अपनी बेटी को ऐसे दुष्ट परिवार में देने से अच्छा यही होता कि आप उसे कुएं में फेंक देते, क्योंकि जो अपमान वह सहन कर रही है इससे तो मर जाना ही ठीक है। तो सखू की माँ ने उन स्त्रियों से कहा, हमने तो ब्राह्मण परिवार को श्रेष्ठ परिवार समझकर अपनी बेटी का विवाह किया था, हम नहीं जानते थे कि ये लोग दुष्ट स्वभाव के हैं, मेरी बेटी का जीवन ही नष्ट कर हो गया है। तो इतना कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी और सभी स्त्रियों को सखू और उसकी माँ के प्रति बड़ी सहानुभूति थी, लेकिन सखू के मामले में कोई भी कुछ नहीं कर सकता था। तो सखू ने अपनी माँ को सांत्वना देते हुए कहा कि माँ, आप मेरी चिंता ना करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा, घर जाओ, खाने का समय हो गया है। तो सखू की बात मानकर उसकी माँ घर की ओर चल पड़ी और उसे इस बात की भी चिंता थी कि यदि ग्याली बाई को पता लग गया कि वह अपनी बेटी के पीछे पीछे नदी तक गई है तो कहीं सखू के लिए कोई नई मुसीबत खड़ी ना हो जाए। तो सखू की सास ने उसके माता पिता को खाना परोसा, लेकिन वे लोग मुश्किल से ही कुछ खा पाए। अब वो अपने गांव वापस जाना चाहते थे और जाने से पहले उन्होंने सखू को अपने साथ ले जाने के लिए ग्याली बाई से निवेदन किया, लेकिन उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि हम इसको साथ ले जाते हैं, थोड़ा समय ये हमारे पास रहेगी। लेकिन उसने उसका अपमान किया और उसे उसके माता पिता के साथ भेजने के लिए इनकार कर दिया। अब सखू के पिता ने दोनों हाथ जोड़कर ग्याली बाई से याचना की कि हालांकि हम गरीब हैं परंतु हम आपकी बहू का पूरा ध्यान रखेंगे, आपसे निवेदन है कि आप सखू को कुछ दिनों के लिए हमारे साथ भेज दीजिए, जब वो थोड़ी बड़ी हो जाएगी तब हम इसे वापस भेज देंगे। तो ग्याली बाई का हृदय कहाँ, ये इतना कठोर हृदय था कि किसी की भी भावनाओं को वो कभी समझ नहीं सकती थी, और उसके ऐसा नहीं है कि किसी की भावनाएं उसके हृदय को द्रवित कर दे, नहीं, वो पहले से भी अधिक जोर से चिल्लाई और सखू को भेजने से इनकार कर दिया। अब क्या करते, दुखी माता पिता ने अपनी बेटी से विदा होते हुए उसके हाथ में छोटी सी भगवान विट्ठल की मूर्ति देते हुए कहा कि बेटा, विवाह के पश्चात बेटी पर अधिक उसके ससुराल वालों का अधिक अधिकार होता है। भगवान विट्ठल अपने भक्तों का कभी विनाश नहीं होने देते, तुम इस मूर्ति को अपने साथ रखना, ये हमेशा समस्त विपत्तियों से तुम्हारी रक्षा करेंगे। और गांव वापस जाते समय सखू की माँ सारे रास्ते अपनी बेटी के दुर्भाग्य पर पछताती रही और स्वयं को उसकी ऐसी दयनीय स्थिति का जिम्मेदार समझकर रोती रही, विलाप करती रही। अपनी मासूम सी बच्ची के घोर कष्टों को याद करके उसका हृदय बड़ा दुखी हो गया। उसे सबसे अधिक दुख इस बात का था कि सखू का पति भी अपनी माँ की भाषा बोलता था। तो उदारे के मन में भी सखू के लिए प्रेम नहीं था। अपनी माँ के डर से वो सखू का ध्यान नहीं रखता था, उसके साथ जीवन साथी की अपेक्षा एक दासी की तरह व्यवहार करता था। तो वो सोच सोच करके रो रही हैं, हाय मेरी सखू ऐसे निर्दयी और क्रूर लोगों के साथ अपना जीवन कैसे जिएगी। तो ये सोच करके उनके मन में सखू के बारे में बड़ा दुख प्रकट होने लगा और वो रोने लगी। समय बीतता गया, ससुराल में वो पति और सास ससुर के प्रेम और स्नेह के बिना जीती रही और उनके द्वारा दिए गए कष्टों के बाद भी सखू उनके लिए अपने मन में बुरा नहीं सोचती थी।
भगवत भक्त होने के कारण वह उन विपत्तियों को भगवान की योजना समझती थी और भगवान की योजना ये सोचती रहती थी कि यही भगवान की कोई योजना होगी जो मुझे इस घर में भेजा। तो भगवान की योजना समझकर अपने पति और सास ससुर से कभी द्वेष नहीं करती थी और सारा दिन भगवान के नाम का उच्चारण करती रहती थी। उसकी भगवान विट्ठल के प्रति भक्ति प्रबल होती गई। विट्ठल, भगवान विट्ठल और कोई नहीं, स्वयं कृष्ण है। महाराष्ट्र के लोग उन्हें विट्ठल कहते हैं। नामदेव जी ने विट्ठल नाम दिया उनको। तो पति और सास ससुर से उसने फिर भी कभी द्वेष नहीं किया और सारा दिन भगवान के नाम का उच्चारण करती रहती थी। उसकी भगवान विट्ठल के लिए जो भक्ति थी और प्रगाढ़ होती जा रही थी। उसे पूरा विश्वास था कि विट्ठल एक ना एक दिन उसकी रक्षा अवश्य करेंगे। समय के साथ ग्यालीबाई की सखूबाई के प्रति जो दुष्टता थी वो बढ़ती गई। उनका जो व्यवहार था, ऐसा बुरा व्यवहार, वो और बुरा होता गया। वो सखू को हर छोटी छोटी बात पर टोकती रहती थी, उसके हर काम में दोष ढूंढती रहती थी और यदि वो काम से थक हार कर 1 मिनट बैठती थी तो ग्यालीबाई उस पर चिल्लाती थी कि तू तो आलसी हो गई है, काम चोर है, उठ काम कर। सोचिए, आज के समय से कंपैरिजन कीजिए कि क्या आज ना तो लड़कियां इतना कभी सहन कर पाए और ना ही इतना भगवान के ऊपर विश्वास रख पाए ना। तो ग्यालीबाई चिल्लाती रहती थी तो आलसी है, काम चोर है, काम कर। तो सखू सूर्योदय से लेकर देर रात तक कठिन परिश्रम करती थी तो भी ग्यालीबाई उसे भरपेट पानी को भोजन नहीं देती थी। कई बार तो सारा दिन काम करने के बाद सखू को भूखे ही सोना पड़ता था। तो जैसे जैसे उसके कष्ट बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे उसकी भक्ति भी बढ़ती जा रही थी, भक्ति और तीव्र होती जा रही थी। और अनेक असहाय कष्टों के बाद भी उसका मन जो है वो शांत था। सोचिए, इतने कष्ट सहने के बाद भी मन में द्वेष नहीं है, सास ससुर के लिए, पति के लिए कोई द्वेष नहीं है, मन शांत है। कैसे? क्योंकि हर समय नाम जप है, हर समय भगवान की सेवा है, हर समय हर समय उन्हीं का ही ध्यान है, उन्हीं का ही चिंतन है। तो इसलिए उसका मन शांत था और उसे किसी से कोई भी शिकायत नहीं थी। तो जब भी सखू अकेली होती थी तब वह अपने पिता के द्वारा दी हुई भगवान विट्ठल की मूर्ति को निकालती और उससे बात करती। उनसे बातें करती रहती कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरी रक्षा अवश्य करेंगे, आप ही मेरे माता पिता, भाई बंधु और रक्षक हो, आप ही मेरे एकमात्र आश्रय हो। तो जैसे ही सखू को जरा सी आहट सुनाई पड़ती तो वो अपने ससुराल वालों से, वो घर ससुराल वालों के डर से विट्ठल की जो मूर्ति थी वो अपने साड़ी के पल्लू में छिपा देती थी, क्योंकि उसे डर था कि ये लोग कहीं विट्ठल को उससे छीन ना लें जो उसका एकमात्र आश्रय था। तो एक दिन ग्यालीबाई ने देखा कि सखू स्वयं से कुछ बात कर रही है। उसने सखू के पास जाकर सुनना चाहा तो उसे केवल विट्ठल विट्ठल ही सुनाई पड़ा। और अगले दिन उसने फिर से सखू को स्वयं से बात करते देखा तो वे अचानक से सखू के सामने आकर खड़ी हो गई। तो अचानक से वो सखू के जैसे सामने आई
तो सखू सकपका गई और ज्यों ही उसने विट्ठल की मूर्ति को अपनी साड़ी के पल्लू में छिपाने का प्रयास किया तो ग्याली बाई ने मूर्ति को उससे छीन लिया और फेंक दिया। सोचिए क्या हालत हो गई होगी सखू की। विट्ठल विट्ठल, हाय मेरे विट्ठल, मेरे प्रभु मेरे भगवान, सखू विलाप करने लगी। तो ग्याली बाई ने इन छोटे और नीच शब्दों से विट्ठल को की दोषी मानकर उनकी निंदा की, जिसे सखू सहन नहीं कर सकी। तो तब सखू बोलने लगी, सासू माँ आप चाहे मुझे भी जितना भी मारो, जितना भी पीटो, लेकिन मेरी इस विट्ठल को, मेरी इस मूर्ति ने किसी का क्या बिगाड़ा है? कृपया आप इन्हें दोषी ना मानो, ये तो मेरे भगवान है। सखू ने रोते रोते अपनी सास को कहा। तो सखू को इस प्रकार अपने आगे बोलते देखकर ग्याली बाई को बड़ा गुस्सा आया कि आज तक तो ये मेरे आगे नहीं बोली, आज कैसे बोली। तो बड़ी उसकी क्रूरता बढ़ गई। उसे बड़े क्रोधवश बड़े शोर मचाते हुए और जोर जोर से चिल्लाकर अपने पति और पुत्र से सखू की शिकायत करने लगी। तो अपनी माँ की शिकायतें सुनकर औदारे ने बेंत उठाकर सखू को जानवरों की तरह पीटा और उस निर्दयी डरपोक औदारे ने एक बार भी ये जानने का प्रयास नहीं किया कि वास्तव में हुआ क्या था। तो सखू चुपचाप शांति पूर्वक चोट सहन करती रही। उसके शरीर पर अनेक घाव हो गए थे। रात को वह दर्द के कारण रोने लगी थी और कह रही थी कि हे विट्ठल मेरे प्रभु, आप ही मेरे स्वामी और रक्षक हो, आप अवश्य मेरी रक्षा करोगे। फिर भी उसे इतना विश्वास था, रक्षित से पीती विश्वास हो। ये है एक शरणागत भक्त के लक्षण। अनुकूल से संकल्पा, प्रतिकूल से वर्जनम, रक्षित से तीति विश्वासो, गोपृत्वे वर्णम तथा। आत्म निक्षेप कार्पण्य, सब कुछ था, पूर्ण शरणागति, रक्षित से तीति विश्वासो, पूर्ण विश्वास था कि भगवान ही मेरे रक्षा करेंगे। ससुराल वालों की प्रताड़नाएं, उनके दिए हुए कष्ट, उनके कारण सखू का स्वास्थ्य बिगड़ता गया। वे अब हड्डियों और मांस का ढांचा सा रह गई थी, लेकिन उसकी भगवत भक्ति निरंतर बढ़ती जा रही थी। भगवान की भक्ति उसकी निरंतर बढ़ती जा रही थी। वो हर क्षण भगवान विट्ठल का नाम जप करती थी। उसकी दयनीय स्थिति को देखकर गांव के लोग भी दुखी थे, लेकिन ग्याली बाई के डर से कोई चाहकर भी सखू के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। गांव के लोगों ने सखू की स्थिति को सुधारने के लिए ब्राह्मण से बात करना उचित समझा। उन्होंने ब्राह्मण को समझाया कि उसे अपनी बहू का ध्यान रखना चाहिए। वो छोटी सी उम्र की है और छोटी सी उम्र में ही बीमार लगने लगी है। उनकी बातें सुनकर ब्राह्मण ने कहा, वो तो 3 टाइम भर पेट भोजन करती है, उसे क्या हुआ है? लेकिन ब्राह्मण सखू की स्थिति से को भली भांति नहीं जानते थे, क्योंकि ग्याली बाई उसे उसके ससुर के सामने भी खड़ा नहीं होने देती थी। तो उस दिन ब्राह्मण ने घर जाकर ध्यान से सखू को देखा तो पाया कि वास्तव में बहुत दुर्बल हो गई है। उसने ग्याली बाई को गांव वालों की बातें बताई कि जिसे सुनकर ग्याली बाई ने गांव वालों को अपमानित किया और सखू की ओर संकेत करते हुए अपने पुत्र से बोली कि उल्टा घर का नाम कर रही है, ये बाहर के लोगों को घर की शिकायतें लगा रही है। तो ये सुनकर वो सखू को पीटने लगा। सखू पर ये जो अत्याचार हो रहे थे, इसको सुनकर गांव वाले भी बहुत दुखी होते थे। और अगले दिन जब वो नदी पर कपड़े धोने गई तो वहां पर सारे जो स्त्रियां थी, जो उन स्त्रियों ने सखू के लिए सहानुभूति प्रकट की और कहने लगी
कि सखू तुम अपने माता पिता की इकलौती संतान हो, उनकी लाडली बेटी हो, तुम कितने प्रेम और स्नेह से पली बड़ी हुई हो, फिर इन दुष्ट लोगों का अत्याचार क्यों सहन कर रही हो? तुम स्वयं को इन कष्टों से मुक्त करो और अपने माता पिता के घर वापस चली जाओ। लेकिन सखीबाई ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आपको मेरे प्रति स्नेह और सहानुभूति आप कर रहे हो जो, उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, लेकिन मेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है भगवान विट्ठल की इच्छा से हो रहा है। वे ही मेरे सब कुछ हैं, आप मेरी चिंता ना करें, वो मेरी अवश्य ही रक्षा करेंगे। मेरे जीवन में जो भी हो रहा है वो सब कुछ भगवान विट्ठल की इच्छा से हो रहा है, वो ही मेरे सब कुछ है, आप मेरी चिंता मत करो, वो मेरी अवश्य रक्षा करेंगे। ये विश्वास, जो कुछ हो रहा है उनकी इच्छा से हो रहा है। तो गांव की स्त्रियां इतने घोर कष्ट और अत्याचारों के बाद सखू की भक्ति और भगवान के प्रति इसका इतना दृढ़ विश्वास को देखकर बड़ी आश्चर्यचकित थी। एक दिन शाम के समय, संध्या समय, सखू अपनी पड़ोसन शांताबाई के साथ कृष्णा नदी के तट पर जल भरने के लिए गई, और उस समय वहां पर यात्रियों का एक बहुत बड़ा ग्रुप जो है वो बड़े प्रेम और उत्साह के साथ, जैसे शोभा यात्रा निकलती है वैसे एक यात्रा सी निकल रही थी, और उत्साह से वो कीर्तन करता हुआ आषाढ़ शुक्ल एकादशी के उत्सव पर वो पंढरपुर जा रहा था। पंढरपुर में आज भी अगली एकादशी जो आएगी वो उस एकादशी के दिन बड़ा भारी मेला लगता है। लाखों तीर्थ यात्री भगवान पांडुरंग श्री विट्ठल के दर्शन करने के लिए दूर दूर से आते हैं। तो उन सबको वो ग्रुप जा रहा था, वहां पर पैदल यात्रा करते हुए पांडुरंग के पास जा रहा था। तो उन सबको जाते हुए देखकर सखू के मन में पांडुरंग श्री विट्ठल जी को देखने की बहुत इच्छा हुई। उसे सोचा कि सास ससुराल वालों से तो किसी भी प्रकार आज्ञा नहीं मिल सकती, इसलिए मैं क्यों ना इस मंडली के साथ चल पड़ूं और भगवान विट्ठल के दर्शन करके आऊं। तभी उसको यही प्रेरणा उसके मन में आई, तो उसने शांताबाई से कहा कि मैं पंढरपुर भगवान विट्ठल के दर्शन के लिए इन सबों के साथ जा रही। तो ये सुनकर शांताबाई ने कहा कि सखू, यदि तुम्हारी सास को इस बात का पता चला तो वह तुम्हारी बहुत दुर्दशा कर देगी, तुम्हें जीने नहीं देगी, इसलिए तुम घर वापस चलो। घर वापस चलो। लेकिन सखू ने घर वापस जाने से इनकार कर दिया। काफी समय तक जब सखू घर वापस नहीं पहुंची तो उसकी सास ने उसका पता लगाया कि कहाँ गई। गांव के किसी व्यक्ति ने उसे सखू का समाचार सुनाया तो जोर जोर से बड़बड़ाने लगी कि वे अपने पुत्र के साथ सखू को ढूंढते हुए उस तीर्थ यात्रा में पहुंच गई, और वहां उन्होंने देखा कि सखू भगवान विट्ठल के नाम का उच्चारण करते हुए और नृत्य करते हुए आत्म विभोर हो रही है, और वो इस भौतिक जगत में होते हुए भी आध्यात्मिकता के रस में डूबी हुई है। तो सखू को आनंद मग्न देखकर उसकी सास कहाँ देख सकती थी कि सखू आनंद ले। तो उसकी सास को सखू को आनंद मग्न देखकर बड़ा क्रोध आया, और वो उसके बालों से खींचती हुई, मारते पीटते हुए उसे सारा रास्ता घसीटते हुए घर लेकर आई। सास ससुर पति ने सखू को 2 हफ्ते तक, जब तक कि पंढरपुर की यात्रा होती है, रस्सियों से बांधने और कुछ भी खाने पीने को नहीं देने का निर्णय कर लिया। उन्होंने सखू को रस्सियों से इतनी जोर से खींच कर बांधा कि उसके दुर्बल शरीर, जो उसका इतना दुर्बल हो गया था, उसके दुर्बल शरीर में गड्ढे पड़ गए।
जब लोगों ने उनसे ऐसा करने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि ये घर से भागना चाहती थी, इसलिए हमने इसे खंबे से बांधा हुआ है। तो रस्सी के बांधने के बावजूद भी सखू की सास उसे बुरे भले शब्द बोलती रही और मानसिक रूप से कष्ट देती रही। अब सखू इतनी दुर्बल हो चुकी थी, फिर भी उस स्थिति में वो विठल 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 ऐसे पुकारती रही। विठल 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 करके पुकारती रही। तो बंधन में बंधी सखू रोते रोते भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे विठला, मेरी यही इच्छा थी, यदि एक बार भी मैं इन नेत्रों से आपके दर्शन कर लेती तो सुख पूर्वक मेरे प्राण निकलते। आप ही मेरे एकमात्र आश्रय हैं। हे प्रभु, हे दयामय, क्या आप मेरी छोटी सी इच्छा पूरी नहीं करेंगे? तड़प रही है भगवान के दर्शन करने के लिए। तो इस प्रकार बड़ी देर सखू प्रार्थना करती रही और भक्त के हृदय की पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती। भक्त की सच्ची पुकार त्रिभुवन को भी भेद कर भगवान के कानों के छेदों में प्रवेश कर जाती है और उनके हृदय को द्रवीभूत कर देती है। तो सखू की तो सखू बहुत ही दुखी भाव से पुकार रही है, विठला विठला विठला। तो सखू की ऐसी आर्त पुकार से भगवान विठल ने तुरंत एक स्त्री का रूप बनाया, एक स्त्री का रूप बनाया और उसी क्षण वो स्त्री सखू के पास आकर बोली कि प्रिय सखू, मैं पंढरपुर जा रही हूँ, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगी? तो सखू ने कहा, प्रिय सखी, मैं जाना तो चाहती हूँ पर बंधी हुई हूँ, शायद मेरे भाग्य में पंढरपुर जाकर भगवान विठल के दर्शन करना नहीं लिखा हुआ है। कहने लगी कि मैं जाना तो चाहती हूँ प्रिय सखी, पर बंधी हुई हूँ, शायद मेरे भाग्य में पंढरपुर जाकर भगवान विठल के दर्शन करना नहीं लिखा हुआ है। तो ये सुनकर वो स्त्री के वेश में जो भगवान थे, वो भगवान ने कहा कि प्रिय सखू, तुम्हें भगवान विठल के दर्शन करने की बड़ी तीव्र इच्छा है, तुम यहाँ से जाओ, मैं तुम्हारे स्थान पर यहाँ बंध जाती हूँ। देखिए, ये है कृपालु भगवान। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। ये कृपा है, ये दया है भगवान की अपने भक्तों के ऊपर। ये सुनकर भगवान यही कह रहे हैं कि तुम जाओ दर्शन करने के लिए, मैं तुम्हारे स्थान पर बंध जाती हूँ। जब तक तुम वापस नहीं आ जाती तब तक मैं यहीं रहूंगी और तुम्हारे घर के सारे कामकाज भी करूंगी। तो ये कहकर भगवान ने उसके बंधन खोल दिए। स्वयं परम भगवान ने उस दिन सखू को न केवल रस्सी के बंधन से मुक्त किया, बल्कि सारे बंधनों से सदा के लिए मुक्त कर दिया। रस्सी खुलते ही सखू वहां से भाग गई और भक्तों के साथ पंढरपुर पहुंच गई। ये है भगवान की भक्त वत्सलता, ये है भगवान की दयालुता, ये है भगवान की कृपा। परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सखू का वेश धारण कर रस्सी से बंधे खड़े हैं, सखू के स्थान पर खड़े हुए हैं। और सखू के सास ससुर आते थे और उन्हें बुरा भला बोलकर चले जाते थे, और भगवान भी सखू की भांति सब कुछ सहन कर रहे हैं। रोज सखू के सास और पति उसे मारते पीटते, उस पर चिल्लाते थे,
तो भी वो शांत थी और विठल के नाम के उच्चारण में डूबी हुई थी। इतनी विकट स्थिति में भी सखू विचलित नहीं हुई, अपनी भक्ति से वो जरा नहीं हटी। सखू के पति के मन में विचार आया कि पूरे 15 दिन हो गए और इस एक पक्ष से इसने कुछ नहीं खाया, कहीं ये मर गई तो हमारी बदनामी होगी। ऐसा सोचकर उसने सखू जो कि भगवान ने वेश धारा हुआ था, उनके सारे बंधन काट दिए और उसकी सास ने चिड़चिड़े स्वर से आदेश दिया कि जाओ स्नान कर लो और भोजन पका लो। भगवान भी एक पतिव्रता स्त्री की पत्नी की तरह सिर झुकाए खड़े रहे। उन्होंने स्नान करके भोजन पकाया और स्वयं अपने हाथ से तीनों को भोजन परोसा। ये सोचिए उनका सौभाग्य कि भगवान स्वयं भोजन बना करके उन्हें परोस रहे हैं। क्या अद्भुत भोजन है, कैसा अद्भुत स्वाद है, इसकी सुगंध कितनी मनमोहक है, ये तो अमृत के समान है। तीनों ने भोजन की प्रशंसा करते हुए कहा। तो सखू के मुख से निरंतर भगवान विठल का नाम निकल रहा था, जिससे ग्याली बाई का क्रोध बढ़ता गया। उसने क्रोधवश सखू से कहा, इस बुरे नाम का उच्चारण मत करो। तो सखू के वेश में भगवान ने ये सुनकर कोई उत्तर नहीं दिया, बल्कि भगवान विठल का नाम जप करते रहे। उन्होंने सखू के घर के सारे कार्यों को संभाल लिया। नदी से पानी लाना, घर में झाड़ू लगाना, अनाज कूटना पीसना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, भोजन बनाना, सास और पति के चरण दबाना, ये सारे कार्य बड़ी निपुणता से करने लगी और सारे कार्य करती रही। सखू की प्रेमा भक्ति के प्रभाव के कारण भगवान ने उन दुष्टों की सेवा की। कुछ दिन बीतने पर परिवार के सारे लोग इस सखू को देखकर आश्चर्यचकित थे। अब उन लोगों में सखू को पहले की भांति भला बुरा कहने का साहस नहीं था। ग्याली बाई और औदारे अब सखू पर हाथ उठाने का साहस नहीं कर पा रहे थे। भगवान की दिव्य उपस्थिति के कारण उस घर का वातावरण बदल गया और सखू के परिवार वालों की मनोवृत्ति भी बदल गई। भगवान ने अपनी सेवा और सुंदर व्यवहार से सबको अपने अनुकूल बना लिया। उधर सखू भक्तों की मंडली के साथ नाचते गाते पंढरपुर पहुंच गई और भगवान के दर्शन करके आनंद में डूब गई। बोले विठल भगवान की जय। भगवान का इतना सौंदर्य देखकर आत्म विभोर हो रही है सखू। पांडुरंग के ध्यान में मग्न हो गई, भूल गई कि घर पर कोई दूसरी स्त्री उसकी जगह बंधी है। उसकी भौतिक संसार से रुचि समाप्त हो चुकी थी और वो घर वापस नहीं जाना चाहती थी। उसने निश्चय किया कि जब तक उसके शरीर में प्राण है तब तक वो पंढरपुर की सीमा से बाहर नहीं जाएगी। तो पंढरपुर में उसके दिन पांडुरंग भगवान विठल के भजन कीर्तन में बीतने लगे। एक दिन भगवान के ध्यान में मग्न सखू ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और उस समय उसके शरीर से प्राण पंछी बाहर निकल गए। उसके प्राण शरीर से निकल गए और वो अचेतन भौतिक देह धरती पर गिर पड़ा। और चांद की बात है कि उसी समय करहाड़ के पास के गांव
का एक ब्राह्मण जो यात्रा करने आया था उस स्थान पर आया और उसने सखू को पहचान लिया और अपने साथियों को बुलाकर उसकी अंत्येष्टि क्रिया कर दी। और सखू के जो मृत्यु का समाचार था वो पंढरपुर में फैल गया और लोग भगवान के इस महान भक्त के अंतिम दर्शन करने के लिए दौड़े। लोगों ने सखू की भक्ति की प्रशंसा की और चंदन की लकड़ी और कपूर के द्वारा उसकी चिता की सखू की भक्ति की प्रशंसा की और चंदन की लकड़ी और कपूर के द्वारा उसकी चिता को अग्नि दी। तो सखू भाई के शरीर त्याग दिया। अब उधर रुक्मिणी देवी भगवान की पत्नी चिंतित हो गई क्योंकि भगवान बंदे खड़े हैं सखू के घर में। अब कैसे छूटेंगे? सखू तो शरीर छोड़ दिया, अब उनको खोलेगा कौन? तो रुक्मिणी देवी चिंतित हो गई क्योंकि उनके पति भगवान विट्ठल तो सखू के घर पर उसके परिवार वालों की सेवा कर रहे थे। वो किसी भी तरह अपने पति को वापस लाना चाहती थी। तो रुक्मिणी जी ने सोचा कि ऐसा तभी संभव है जब सखू को फिर से जीवन मिलेगा। इसलिए उन्होंने सखू को जीवन देने के लिए अपने भक्तों के स्वप्न में आकर उन्हें सखू की अस्थियां लाने को कहा। भक्तों के लक्ष्मी जी के रुक्मिणी जी लक्ष्मी जी हैं और लक्ष्मी जी के भक्त तो बहुत होते हैं। तो उनके सपने में आई कि जाकर के सखू की अस्थियां लाओ। तो रुक्मिणी जी उन अस्थियों को अपने दिव्य हाथों से छूकर उन्होंने सखू को जीवित कर दिया। प्राण वापस आने आ गए सखू के। प्राण वापस आने पर सखू को ऐसा लगा कि जैसे वो सोकर उठी है। तो रुक्मिणी देवी अब सखू से बात कर रही हैं कि हे प्रिय पुत्री सखू, तुम अपने घर करहाड़ वापस चली जाओ। मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम अपने घर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन तुम पर अनन्य कृपा करने के लिए भगवान विट्ठल तुम्हारे ससुराल तुम्हारे घर पर तुम्हारा वेश धारण करके तुम्हारे स्थान पर तुम्हारे घर वालों की सेवा कर रहे हैं। तुम्हारी प्रतिज्ञा यही थी ना कि तुम अब इस देह से पंढरपुर से वापस नहीं जाओगी। तुम्हारा वो शरीर तो जला दिया गया है, ये दूसरा शरीर है। तुम इस शरीर से यात्रियों के साथ घर लौट जाओ और मेरे पति को मेरे पास भेज दो। तुम्हें विट्ठल जी की कृपा प्राप्त हो चुकी है। जाओ सखू, तुम्हारा कल्याण हो। रुक्मिणी जी ने सखू से कहा। और सखू कहाँ रुक्मिणी जी की आज्ञा को टालती। जैसी आज्ञा कहकर सखू यात्रियों के साथ करहाड़ के लिए चल पड़ी। रास्ते में कृष्णा नदी के तट पर सखू का वेशधारी भगवान विट्ठल हाथ में घड़ा लिए सखू को मिले। पानी भरने के लिए आए हैं विट्ठल सखू की जगह पर। और सखू दौड़ती हुई उनके पास जाकर उनके चरणों में गिर पड़ी, फूट फूट कर रोने लगी। हे प्रभु, हे विट्ठल, मुझे क्षमा कर दो। मैं कितनी मूर्ख हूँ, कितनी पतित हूँ जो आपको पहचान नहीं सकी। आपको मेरे स्थान पर घर के न जाने कितने काम करने पड़े होंगे। आप मेरे लिए बंधे रहे और कष्ट सहते रहे। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। भगवान विट्ठल ने मुस्कुराते हुए कहा, इसमें कष्ट की क्या बात है? ऐसा कौन सा काम है जो मैं अपने प्रिय भक्तों के लिए कर नहीं सकता? मेरे आशीर्वाद से अब तुम्हारे सब समस्त दुख समाप्त हो गए हैं। अब तुम्हारा जीवन आनंदमय होगा। भगवान पानी का घड़ा सखू को देकर और वहां से अदृश्य हो गए। भगवत कृपा प्राप्त करके सखू खुशी खुशी अपने घर लौट गई। सखू जल लेकर आई और पहले की तरह सारा काम करने लगी। परिवार वालों के बदले हुए स्वभाव को देखकर वो मन ही मन चकित हो रही थी। और कुछ दिनों बाद जो पड़ोस के गांव का ब्राह्मण था, उसने सखू के घर उसकी मृत्यु का समाचार देने आया, क्योंकि उसने देखा था वहां पर
तो सखू के घर उसकी मृत्यु का समाचार देने के लिए आया। तो लेकिन सखू को घर पर काम करते हुए देखकर वो आश्चर्य की उसकी सीमा नहीं रही। उसने सखू के सास ससुर को अकेले में बुलाकर कहा कि तुम्हारी जो बहू थी उसकी तो पंढरपुर में मृत्यु हो गई थी और ये उसकी हम शक्ल कोई है। तो ये सुनकर सखू के सास ससुर ने कहा तुम झूठ बोल रहे हो, सखू तो पंढरपुर गई ही नहीं, वह तो घर पर ही थी। मैं झूठ नहीं कह रहा भाई, उसने विट्ठल जी के चरणों में अपना शरीर त्याग दिया है। पंढरपुर के लोगों ने उसकी अंत्येष्टि क्रिया भी कर दी है। ये कहीं प्रेत बनकर तो तुम्हारे यहाँ नहीं आ गई है। तो ब्राह्मण ने सखू के सास ससुर से कहा। तो ब्राह्मण के बहुत कहने पर भी सखू को बुलाकर सारी बातें पूछी गई। सास के प्रेम पूर्वक पूछने पर सखू ने कहा, हाँ मैं पंढरपुर गई थी, वहां जाकर मैं मूर्छित हो गई थी और रुक्मिणी जी ने मुझे उठाकर कहा कि तुम्हारा शरीर जलाया जा चुका है, ये दूसरी देह है, तुम घर जाओ। हमने तो तुम्हें इस खंबे से रस्सी से बांध दिया था। सखू की सास कहने लगी कि हमने तो तुम्हें इस खंबे से बांध दिया था, औदारे ने 15वें दिन तुम्हारा बंधन खोला था और तुम रोज घर के सारे काम करती थी, ऐसा कैसे संभव हो सका। तो सखू भगवान के प्रेम में विह्वल होकर रोने लगी। मेरे लिए भगवान विट्ठल ने स्वयं को बंधवा लिया, उन्होंने घर का छोटा छोटा काम भी किया। आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हो जो आपको मेरे स्वामी विट्ठल जी का दर्शन और संग मिला। रोते रोते सखू कहने लगी। सखू की सारी बात सुनकर उसके सास ससुर और पति आश्चर्यचकित हो गए। ग्याली बाई पश्चाताप करती हुई बोली कि हम कितने नीच और कुटिल हैं जो हमने भगवान को बांधे रखा, उनसे कठिन परिश्रम कराते रहे, उन्हें अनेकों प्रकार से कष्ट देते रहे। हे भगवान हमें क्षमा कीजिए, हमें क्षमा कीजिए। भगवान के संग के द्वारा तीनों के हृदय बिल्कुल शुद्ध हो चुके थे। 15 दिन भगवान उनके संग में रहे, उनको भोजन बना के खिलाया तो कैसी शुद्धता ना आती। अब वो बिल्कुल शुद्ध हो चुके थे। ग्याली बाई ने सखू से क्षमा याचना की और बीते हुए दुख दर्द को भुलाने को कहा। अब वो तीनों भगवान के भजन में लग गए और उनके हृदय में सखू के प्रति कृतज्ञता का भाव जागृत हुआ और वे सखू का सम्मान करने लगे। संत सखू बाई के पतिव्रता, उनका त्याग और उनकी प्रेम और उनके दिव्य गुणों से उनके दुष्ट और पापी सास ससुर और उनकी पति का भी उद्धार हो गया। सखू के प्रति भगवान की दया ने उसके ससुराल वालों को और उसके अनुकूल बना दिया और सखू के जीवन की काया पलट कर दी। सखू बाई जीवन भर उनकी सेवा करती रही और अपना सारा समय भगवान के नाम के उच्चारण, भजन कीर्तन में बिताती रही। उच्च कोटि की वैष्णवी होने के कारण सखूबाई का आचरण और सोच विचार बचपन से ही बड़े उन्नत थे। वो हर कार्य को भगवान के नाम का उच्चारण करते हुए करती थी, जिसका प्रभाव कोई साधारण नहीं था। सखू भाई के भगवान के उच्चारण का प्रभाव उसके बचपन की घटना से पता चलता है कि सखू अपनी माँ के घर पर गाय के गोबर से उपले बनाती थी, जिन्हें कोई चुरा कर ले जाता था। एक बार वो नामदेव, वहां के महान संत, हम कई बार नामदेव जी की चर्चा करते हैं, तो नामदेव जी के पास गई और शिकायत करती हुई बोली कि मैं रोज गाय के गोबर से उपले बनाती हूँ और उन्हें कोई चुरा कर ले जाता है। तो ये सुनकर नामदेव जी बोले, तुम कैसे कह सकती हो कि इतने सारे उपलों में चोरी किए हुए उपले तुम्हारे द्वारा ही बनाए गए हैं। तो सखू ने उत्तर दिया कि मैं भगवान का नाम जाप करते हुए सारे कार्य करती हूँ। आप मेरे बनाए उपले को ही देख लीजिए, उसमें भगवान के नाम के जप का प्रभाव है।
तो नामदेव के कहने पर सखू घर जाकर उपला लाई और उसे नामदेव के कान पर रखकर उन्हें कुछ ध्वनि सुनने को कहा। रंग रंग पांडुरंग, रंग रंग पांडुरंग की ध्वनि सुनकर नामदेव जी हैरान हो गए कि किस प्रकार सखू द्वारा बनाया गया उपला भी भगवान के नाम का निरंतर उच्चारण कर रहा है। ये है नाम का प्रभाव। संत नामदेव को उपले से आने वाली ध्वनि पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सखू को उनके सामने उपला बनाने को कहा। सखू गाय का गोबर लेकर आई और रंग रंग पांडुरंग, रंग रंग पांडुरंग का उच्चारण करते हुए उसने उपला बनाया और संत नामदेव को दे दिया। और नामदेव ने उपले का परीक्षण करने के लिए उसे अपने कान के पास रखा और फिर से उपले को रंग रंग पांडुरंग, रंग रंग पांडुरंग गाते हुए सुना। तो भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास को देखा नहीं जा सकता, बल्कि महसूस किया जा सकता है। जिसे भगवान पर पूर्ण विश्वास होता है वो केवल उन्हें अपना पूर्ण आश्रय मानकर सांसारिक वस्तुओं, तुच्छ वस्तुओं पर आश्रित नहीं होता। ऐसा भक्त भगवान को अपना आश्रय मानता है और आश्रय मानकर उन्हीं पर निर्भर रहता है और कोई भी विकट से विकट परिस्थिति में भी वो विचलित नहीं होता। जब कोई भक्त पूरी तरह से भगवान के प्रति शरणागत हो जाता है तो भगवान उसकी दुखमय बद्ध जीवन से रक्षा करते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? हम विश्वास नहीं करते, हम आशा छोड़ बैठते हैं, हम हिम्मत हार बैठते हैं। भगवान तो उसके दुखमय बद्ध जीवन से उसकी रक्षा करते हैं और उसे अपना दिव्य प्रेम प्रदान करते हैं। ऐसे भक्त की रक्षा के लिए भगवान किसी भी प्रकार का कार्य करने के लिए तैयार रहते हैं। ये यथा मम प्रपद्यन्ते तास थे भजाम्यहम् मम धर्मानु वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वेशा। जो जिस भाव से मेरे पास आता है मैं उस भाव से उसे ग्रहण करता हूँ। इस श्लोक के माध्यम से भगवान ये संदेश दे रहे हैं कि वो अपने शुद्ध भक्तों के साथ दिव्य भाव से आदान प्रदान करते हैं। जिस तरह की भक्त उन्हें चाहता है, पांडुरंग भगवान विठ्ठल ने अपनी शुद्ध भक्त सखूबाई को अपना दिव्य प्रेम प्रदान किया और उसके कष्टों, उसके दुखों का निवारण किया और उसके स्थान पर रस्सी से बंधना तक स्वीकार किया। भक्त वत्सल भगवान सखू के लिए घर का छोटे से छोटा काम भी करते रहे। सखू का विवाह छोटी आयु में हुआ और अपने पति के घर उसे अनेक प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ा। परिवार में भोजन की कमी ना होते हुए भी उसके सामने बचा कुचा थोड़ा सा बासी भोजन इस तरह फेंका गया जैसे कोई किसी जानवर के सामने रोटी का टुकड़ा फेंकता है। उसे मारा पीटा गया, गालियां दी गई। घर के अनेकों काम करवाने के बाद भी उसकी निर्दयी सास के द्वारा उसे ताने मारे गए। कामचोर, आलसी, कई तरह की बातें की गई। उसके कामों की प्रशंसा करना तो दूर, उसके हर काम में दोष निकाला गया। इतना सब होते हुए भी सखू भगवान विठ्ठल के प्रति भक्ति से रंच मात्र भी विचलित नहीं हुई। उसे स्वयं के भोजन, नींद, वस्त्र और आराम की चिंता नहीं थी, क्योंकि वह निरंतर भगवान विठ्ठल के नाम का उच्चारण करती रही थी और भौतिक सुखों के प्रति पूरी तरह से विरक्त थी। भगवान विठ्ठल के प्रति अनन्य भक्ति के कारण सखू को घोर कष्टों को सहन करने की शक्ति प्राप्त थी। एक शुद्ध भक्त, सच में एक शुद्ध भक्त क्या होता है? अदोषदर्शी होता है। वो कभी किसी के दोषों को नहीं देखता। ससुराल वालों के द्वारा इतने दोष, इतने कष्ट दिए जाने के बाद भी उसे भगवान की कृपा मानकर उन्हें सहर्ष स्वीकार करना और किसी को उनके लिए दोषी नहीं मानना और ना ही कभी किसी से ससुराल वालों की शिकायत करना। सखू का स्वभाव इतना मधुर था कि उसने अपने सास के कटु शब्दों का एक बार भी पलटकर जवाब नहीं दिया। वो स्वयं पर आए कष्टों को सहन करती रही और अपने दिव्य गुणों से युक्त होने के कारण उसने किसी को कष्ट नहीं पहुंचाया, ना ही किसी के द्वारा विचलित हुई।
ऐसा दयालु भक्त भगवान को बहुत प्रिय है। भगवान अपने भक्ताष्टकम में कहते हैं, 12वें अध्याय में भक्ताष्टकम में भगवान क्या कहते हैं? यस मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते चया हर्षामर्ष भयोद्वेगे मुक्तो यह च मे प्रिया। जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में समभाव रहता है, ऐसा भक्त मुझे अतिशय प्रिय है। सखुबाई भगवान को अत्यंत प्रिय थी क्योंकि वह कष्ट, चिंता, भय और असंतोष को प्राप्त नहीं थी। प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि क्योंकि भक्त सबों पर दयालु होता है, इसलिए वो ऐसा कार्य नहीं करता जिससे किसी को चिंता हो। साथ ही यदि अन्य लोग भक्त को चिंता में डालना चाहते हैं तो वो विचलित नहीं होता। ये भगवान की कृपा ही है कि वो किसी बाहरी उपद्रव से दुखी नहीं होता। वास्तव में हमेशा कृष्ण भावनामृत में लीन रहने और भक्ति में रत रहने के कारण ही ऐसे भौतिक उपद्रव भक्त को विचलित नहीं करते। सामान्य रूप से विषयी व्यक्ति अपने शरीर और इंद्रिय तृप्ति के लिए किसी वस्तु को पाकर वो बड़ा प्रसन्न होता है, लेकिन जब वो देखता है कि दूसरों के पास इंद्रिय तृप्ति के लिए ऐसी वस्तु है जो उसके पास नहीं है, तो वो दुख और ईर्ष्या से पूर्ण हो जाता है। जब वो अपने शत्रु से बदले की भावना रखता है तो वो भयभीत रहता है, और जब वे कुछ भी करने में सफल नहीं होता तो निराश हो जाता है। तो ऐसा भक्त जो इन सारे उपद्रवों से परे होता है, ऐसा भक्त कृष्ण को बहुत प्रिय है। सखुबाई भगवान विट्ठल को पूरी तरह से शरणागत थी। उसे अटूट विश्वास था कि भगवान समस्त परिस्थितियों में, सभी कठिनाइयों में उसकी रक्षा करेंगे। वो स्वयं को भगवान की दासी और भगवान को अपना आश्रय मानती थी। वो स्वयं को हमेशा दासी मानकर और इस भाव को दृढ़ता से स्वीकार करने के कारण, क्योंकि वो दासी भाव में रहती थी और इस कारण वो हमेशा भय से दूर रहती थी, चिंता से दूर रहती थी। और ऐसे दोषों से कोई भक्त तभी मुक्त हो सकता है जब उसका भगवान के साथ दृढ़ संबंध हो। सखुबाई के भगवान के साथ संबंध की दृढ़ता के कारण वो जीने की आशा, मरने का भय, कर्म फल की इच्छा, इस सारी भावनाओं से अलग हो चुकी थी। तो ऐसा नहीं है कि ऐसे भक्त नहीं हो सकते। ये कथा कलयुग की ही है, सत्य कथा है। तो जो कार्य सखुबाई कर सकती थी वो हम सब कर सकते हैं, लेकिन दृढ़ता की कमी है, विश्वास की कमी है और धैर्य की कमी है। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। बस विठ्ठल 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 विठ्ठला। विठ्ठल भगवान की जय।